अंतर नौकरी में जो कमाया वो परिवार के लिए कमाया। 7 दिन हिंगोली में जो तुम ये बैठ कर कथा सुन रहे हो, शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, ये पुण्य तुम्हारा परिवार के लिए नहीं, ये अपने लिए है। 1 लोटा जल जो तुमने चढ़ाया है ये कब काम आएगा ये आपको मालूम पड़ जाएगा। तब आप कहोगे कि जैसे इनने लिखा कि हमने 1 लोटा जल का क्या महत्व है हम समझ गए, वो जान गए क्या महत्व है जल का, क्या महत्व है शंकर जी के मंदिर जाने का, क्या महत्व है बेलपत्री चढ़ाने का, क्या महत्व है चावल के दाने को समर्पित करने का। चावल के दाने का एक पत्र आया चावल के दाने का, वो भी सुन देख देख। श्रीमती माया रतनलाल शर्मा, मैं नासिक से हूं, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाई लगी। गुरुदेव, आपने 108 अखंड चावल का वर्णन करा। 108 अखंड चावल बेलपत्र रोज शिव जी को चढ़ाती हूं। भगवान शिव की कृपा से, बाबा की दया से गुरुदेव, मेरा विवाह जिस घर में हुआ वहां गरीबी बहुत थी। गुरुदेव, मेरे जाने के बाद मैंने अपने पति को कहकर 108 चावल का दाना शंकर को चढ़वाना प्रारंभ करा और हमने भी चढ़ाया। बाबा, गुरुजी, क्या वर्णन करूं शिव का, क्या बखान करूं। बाबा की कृपा से चावल का दाना लेकर आप कहते हो 1 चावल का दाना शिव जी को चढ़ाओ, क्या मिलता है गुरुदेव। मेरे जिस घर में शादी हुई वहां पर कुछ भी नहीं था, टीन का मकान, छप्पर डला हुआ। बाबा की कृपा से मकान 3 मंजिल का, 10 से 12 नौकर, ट्रक, गाड़ी, सब मेरे बाबा ने मुझको केवल चावल चढ़ाने से दे दी है। ये शिव, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। बाबा, मेरी लड़की को 3 कन्याएं, लड़का नहीं था। कितने डॉक्टर का इलाज करा लिया, पर डॉक्टर का इलाज चालू था। 4-5 लाख रुपए खर्च कर दिए, सब टेस्ट कराए तो भी नहीं था। तब उससे भी चावल का दाना चढ़वाया और शिव जी की आराधना करवाई। बाबा की कृपा से उसके यहाँ भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये शिव है, ये शंकर है। शिव की कृपा से हम नासिक में हैं। भगवान शंकर की नगरी है जहां शिव की आराधना करते हैं। ये ओघड़ी है। मेरा शंकर, मेरा दयालु, मेरा दातार कोई साधारण नहीं हो सकता। हम तो एक ठेला चलाने वाला है ना, उसको भी कहेंगे कि ठेला चलाने जाओ, पर इससे पहले 1 लोटा जल चढ़ा जाओ। बेलपत्री नहीं है ना, जो शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र है ना, उसी को उठाओ, धो, चढ़ा। जवान होने के बाद गलती कर गया और पहुंच गया मनोमयी के कक्ष में। जैसे ही मनोमयी के कक्ष में गया, मनोमयी को तो लगा कि मेरे पति शंकर भगवान का विसर्जन करने गए थे, आ रहे होंगे। रात भर की जगी हुई मनोमयी नैनों में नींद सा समा रहा था, बैठी और क्रौंच दरवाजा बंद करे। इतनी देर में बस द्वार बंद हुआ था और मनोमयी का हाथ क्रौंच गंधर्व ने पकड़ा था। इतनी देर में शंकर भगवान की करुणा देखिए कि शोभरी ऋषि का आगमन हो गया, प्रवेश कर गए शोभरी। शोभरी ऋषि आए, दरवाजा बंद था। मनोमयी ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया,
क्रौंच गंधर्व ने मनोमयी को खींचा, आवाज लगाई मनोमयी ने, जो चिल्लाई, शोभरी ऋषि अंदर प्रवेश करे। क्रौंच गंधर्व को देखा तो क्रोध आ गया, अरे एक क्रौंच, तू गंधर्व है, देवताओं के साथ बैठता, कम से कम ये तो अंदाजा रखो कि तुम कहां बैठ रहे हो। बैठने पर भी कीमत बढ़ जाती है, बैठने पर भी कीमत बढ़ जाती है। मक्खी सब्जी पर बैठती है, सब्जी तोली जाती है, मक्खी उस सब्जी के साथ तुलती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी कबाड़े के साथ तुलती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी दूध दही के साथ तुलती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी रद्दी के साथ तुलती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। पर मक्खी सुनार की दुकान पर जाकर सोने पर बैठ जाए तो कांटा धीरे धीरे आगे पीछे होने लगता है। मक्खी की कीमत 5,000 हो जाती है। 5,000। एक मक्खी का वजन 5,000 हो गया, क्योंकि सोने पर जाकर बैठ गई। कबाड़े पर बैठी थी, कोई कीमत नहीं। सब्जी पर बैठी, कोई कीमत नहीं। दूध दही पर बैठी, कोई कीमत नहीं। और वही मक्खी जब सोने पर बैठी तो उसकी कीमत बढ़ गई। उसी तरह ये विचार करा करो कि कथा में बैठे हो तो कीमत कितनी है आपकी, जरा विचार करिए। और वो चौराहे पर बैठ जाओ, जबरदस्ती गप्पा मारो ने पान की दुकान पर खड़े रहो और गप्पा मारो तो क्या कहीं का लुंगाड़ा होगा, कौन जाने की ऐसी अवड़ला है तो कहीं का खड़ा है तो खड़ा, कौन पूछे उसको, कौन जाने उसको, कौन देख रहा है। कीमत, अच्छी जगह बैठने की कीमत है कितनी। यही कागज, ये कागज होने ना इतने सारे, यही कागज अखबार में काम आता है। बोलो आता है कि नहीं आता अखबार में? अखबार में काम आता है तो अखबार छपता है, अखबार छपता है तो उसको लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उस अखबार पे बाद में समोसा खाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? यही कागज जो अखबार में लगा, वही कागज गीता प्रेस गोरखपुर भेज दो, उस पर रामायण गीता छप जाए, भला कोई रामायण को फाड़कर समोसा खाएगा? नहीं। अखबार बोई की बोई है, बस प्रेस का अंतर है कि अपने गांव की प्रेस में छपा तो समोसा बाद में खाओगे, और वो गीता प्रेस गोरखपुर में छप गया तो पूजन कराओगे। अगर कथा में जाकर बैठ गए, अच्छी प्रेस में आकर बैठ गए, तो ये अखबार भी एक ना एक दिन पूजा जाएगा। और यही अखबार कहीं गलत जगह जाकर बैठ गया, मदिरा की दुकान पर, वैश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में, तो अखबार में फोटो तो छपेगा, मरना नहीं। अभी भी छप रही है, तुम आस्था चैनल पे आ रहे हो, कितने जोरदार जोरदार सब, जैसे तुम्हारी साइड कैमरा जाता है तुम तुरंत इतना अंदाजा तुम लोगों को रहता है कि कैमरा आया, तुरंत कितना अंदाजा लगाकर बैठी हो कि कैमरा पहुंचा और तुम्हारा व्यवहार चेंज हुआ तुरंत। बस जैसा कैमरा तुम पे पहुंचा और तुमने अपना व्यवहार चेंज करा, ऐसा ही कैसा ही तो भगवान करा कि कथा तुम में पहुंची और तुम लोटा लेके शंकर जी के मंदिर जाओ, तब लगे कि व्यवहार चेंज तो होना चाहिए ना, कथा का इफेक्ट तो पड़ना चाहिए, अंतर तो आना चाहिए। कितना कहते हैं लोग हम बदलेंगे, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, गायत्री परिवार वाले बोलते हैं हम बदलेंगे, अरे जम के तो बोलो हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, कब सुधरोगे? नहीं, बहुत दिन और तारीख निश्चित करना रह गई थी बस, बाकी और कोई बात नहीं। तुम सुधराए तो जब तुम्हारे आने से पूरा घर सुधार दिया तुमने।
तो वे सुधारने वाली बात ही नहीं है। तुम सुधरे तो हो, सबका समय चेंज कर दिया तुमने आते से ही।